तो गाइस स्वागत है आप सभी का डेड मेंशन की एक और न्यू वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं उसके चैप्टर नंबर 34 के बारे में। अब ये वाला चैप्टर स्टोरी की करंट टाइमलाइन को ही फॉलो करता है और हम देखते हैं एली और शॉन को जो कहीं पर आए हैं और एली शॉन को बताता है नॉल ने मुझसे कहा था कि मुझे डेड मेंशन के 2 बच्चों को रिट्रीव करना है। उसमें से पहला तो तू था और दूसरा था ये जिसकी तू अभी फोटो देख रहा है, मॉर्गन। वैसे ये उसकी बचपन की फोटो है लेकिन शायद से अभी वो 19 साल का हो गया होगा। 19 साल यानी कि वो वर्जन 1 से है, बिल्कुल ईडन की तरह। क्या बोला बे, वर्जन 1? आखिर वो क्या है? ना वो तेरे काम की चीज नहीं है, भूल जा जो मैंने कहा। लेकिन मुझे एक बात बता साले, आखिर उसको ढूंढने के लिए हम लोग इस मुजरे वाली टिकटॉक कंपनी में क्या कर रहे हैं? मेरे पास मॉर्गन के ठिकाने की कोई पक्की इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं बस इतना जानता हूँ कि इस एंटरटेनमेंट कंपनी का जो बॉस है ना, उसी ने मॉर्गन को डेड मेंशन से बाय किया है। यानी कि हमें मॉर्गन तक पहुँचने से पहले प्रेसिडेंट से होकर गुजरना होगा। ठीक है, यानी कि तू कहना चाहता है कि हमें इन मुजरे वालों के ऑडिशन में पार्ट लेना होगा। हाँ ऐसा ही कुछ, लेकिन मेरे लिए ये सब बच्चों का खेल है क्योंकि तू तो जानता ही है कि मैं कितना ज्यादा हैंडसम हूँ। तो ये ऑडिशन को तो मैं आराम से क्रैक कर लूंगा और बहुत जल्द हम प्रेसिडेंट से मिल लेंगे। अब एली की इतनी सारी बातें सुनने के बाद शॉन उसे पूछता है कि क्या सच में तू जानता है कि ये कैसी कंपनी है? तो एली उसे कहता है कि हमें क्या लेना देना, होगी कोई मैनेजमेंट कंपनी या फिर एंटरटेनमेंट कंपनी। लेकिन शॉन उसको धीमी आवाज में कहता है ये सारी बस अफवाहें हैं। यानी कि इस कंपनी के बारे में शॉन को कुछ ऐसी चीज पता है जो एली जैंग नहीं जानता। और तभी एक बंदा ऑडिशन रूम में से बाहर आकर अनाउंसमेंट करता है कि नंबर 100 और 101 अभी ऑडिशन रूम के अंदर आए। एंड ये दोनों कंटेस्टेंट एली और शॉन ही है जो अब ऑडिशन देने के लिए जाएंगे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ऑडिशन रूम का सीन, जिसमें 2 चंगू मंगू जजेस ऑडिशन लेकर पक चुके हैं क्योंकि काफी लंबे टाइम से उनको वो परफॉर्मर मिला ही नहीं जो उनको अपने लिए चाहिए था। लेकिन सडनली एक जज की नजर पड़ती है नंबर 100 यानी कि एली जैंग पर और वो दूसरे वाले को कहता है, ओए उस नंबर 100 को देख, क्या वो दिखने में काफी ज्यादा सही नहीं लग रहा? हेलो सर, मेरा नाम है एली जैंग। और एली जैंग की क्यूटनेस और हैंडसमनेस ने इन दोनों जजेस पर ऐसा जादू कर दिया होता है कि वो लोग डायरेक्टली एली जैंग को सिलेक्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर तभी उन दोनों की नजर पड़ती है शॉन पर और पहला वाला जज बोलता है, आखिर ये अनाड़ी बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है? ये तो दिखने में ही खूंखार अपराधी लगता है। नहीं, ध्यान से देखो, वो विलन के रोल के लिए काफी परफेक्ट रहेगा और इस एली जैंग वाले बच्चे के साथ उसकी जोड़ी भी काफी अच्छी लगेगी। अब ये जजेस लोगों की खुसर पुसर शॉन को अच्छे से सुनाई देती है ऑब्वियसली, क्योंकि उसके पास इन सारी चीजों की ट्रेनिंग है। तो वो एली को कहता है, अबे साले, जब तुझे पता था कि तू सिलेक्ट होने वाला है तो आखिर तू मुझे ऑडिशन में लेकर ही क्यों आया? क्या तू समझा नहीं शॉन? अगर तेरे जैसा कचरा मेरे साइड में रहेगा तभी तो मैं उनको और ज्यादा हैंडसम लगूंगा। इसीलिए काफी सोच समझकर तू यहाँ पर आया नहीं, तुझे लाया गया है। एली जैंग, तुमने कहा तुम्हारा नाम एली जैंग है ना? तो अब मुझे बताओ बच्चे कि आखिर कौन सी ऐसी चीज है जो तुम अच्छे से कर सकते हो? मेरे चेहरे को देखो सर, मेरा चेहरा काफी ज्यादा अच्छा है। हाँ ये मैं पता चल गया, लेकिन इसके अलावा और कौन सी चीज तुम्हारे अंदर खास है जो तुम्हें आती है? मुझे आता है फाइट करना, आकिडो और मिस्टर कारपेंटर ने मुझे जो भी चीज सिखाई थी वो सब मुझे आती है। पर शॉन उसको बीच में हंसते हुए कहता है, अबे साले एली जैंग, वो लोग पूछ रहे हैं कि तुझे मुजरा करना आता है कि नहीं। और एक बात बता, तू आखिर कब से आकिडो और फाइटिंग में माहिर हो गया? असलियत में तो तू साले मुझसे ही हार गया था। और तो और उस मेटाडोर मिगेल ने तुझे अपनी तलवार से स्टैब कर दिया था और वो मेटाडोर तो काफी ज्यादा वीक बंदा था यार, मैंने तो उसको एक बारी में ही पेल दिया। अबे साले डेड मेंशन की पैदाइश, तू कहना क्या चाहता है? तू जानता भी है कि एली जैंग कितना पावरफुल था और इसका मतलब यही है कि मैं भी बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। अब यहाँ पर एली जिस ताकतवर एली जैंग की बात कर रहा है वो है लुकिज्म में दिखने वाला असली बिग डैडी एली जैंग। वेल, एली की ये बात सुनकर शॉन उससे कहता है, लगता है तुझे भी अब मेरी बातें चुभने लगी है। क्या सच में अब तू मुझसे यहाँ पर फाइट करेगा? और अगले ही सेकंड ये दोनों एक दूसरे की धुलाई करना शुरू कर देते हैं और ये चंगू मंगू जजेस को ऐसा लगता है कि बच्चे फुल ऑडिशन का रोल प्ले कर रहे हैं, कतई अपनी एक्टिंग के अंदर ऐसे डूब चुके हैं। पर जब वो देखते हैं कि ये दोनों तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, एक दूसरे के मुंह से ये लोग विमल का पानी तक निकाल चुके हैं, सो फाइनली वो लोग सिक्योरिटी को बुलाकर इन दोनों को अलग करते हैं। और सिक्योरिटी वालों ने तो भाई सिर्फ शॉन को ही पकड़ा है,
एली को तो ये लोग काफी अच्छी ट्रीटमेंट देते हैं, बट शॉन को सिक्योरिटी घसीट के बाहर ले जाती है। अबे सालो, अब मुझे छोड़ो, हम तो अब बाहर भी आ चुके हैं। एंड इसी दौरान शॉन की नजर पड़ती है उस सिक्योरिटी गार्ड के टैटू पर और वो समझ जाता है कि वो जो रूमर्स थी वो सही थी। और अगले ही सेकंड शॉन उस सिक्योरिटी वाले गार्ड को पटक देता है और उसके सर पर लाते बजाता हुआ उसे कहता है कि मैंने साले तुझे एक बार कहा कि मुझे छोड़ दे, तो तूने छोड़ा क्यों नहीं। पर तभी वहाँ पर सिक्योरिटी के और भी ज्यादा मुस्टंडे आ जाते हैं। लगता है किसी को तमीज सिखाने की जरूरत है। चला जा चूहे, तुझे दिखाते हैं कि इज्जत से बात कैसे की जाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि इन लोगों ने लिफ्ट के अंदर शॉन की धुलाई की है और वो लोग इसे बिल्डिंग के किसी एक फ्लोर पर लाकर छोड़ देते हैं। और उन लोगों के हाथों से पिटने का प्लान शॉन का पहले से ही था, क्योंकि वो उन रूमर्स को कंफर्म करना चाहता था। और अब उसे फाइनली ये कंफर्मेशन मिल गया है कि एसजीटी एंटरटेनमेंट नाम की जो एक कंपनी है वो बाहर से जितनी अच्छी दिखती है उतनी है नहीं। ये बस दिखने में एक एंटरटेनमेंट कंपनी है, लेकिन असलियत में इसमें गुंडे बदमाश भरे पड़े हैं जो किसी भी फेमस आइडल को फोर्स करते हैं और उनको थ्रेटन कर उनसे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग भी करवाते हैं। और ये चीज पूरे शियोल के क्राइम सिंडिकेट के अंडर में आती है। और अभी जिस फ्लोर पर शॉन को इन लोगों ने छोड़ा है ना, वहाँ पर गुंडे बदमाशों का बुफे लगा है। ओए चलो काम पर लग जाओ और इसे थोड़ी तमीज सिखाओ। ये यहाँ पर वैसे ऑडिशन देने आया था, लेकिन इसमें जरा भी तमीज नहीं है और वहीं सिखाने मैं इसे यहाँ पर ला। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि शॉन ने एक नाइफ से उसके हाथ पर एक कट कर दिया है। कमाल है अंकल, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मुझे यहाँ पर इतने सारे शिकार मिल जाएंगे। और इतना बोलकर शॉन इन लोगों पर टूट पड़ता है। किसी को कोहनी पड़ती है तो किसी को लात। तो तुम्हारे प्रेसिडेंट ने खरीदा है डेड मेंशन के गुड चाइल्ड को, तो मेरे लिए तो ये और भी आसान हो जाएगा। अगर हथियार खरीदे हो तो उसे इस्तेमाल भी तो करना ही होगा ना। तो इसका मतलब है कि वो गुड चाइल्ड तुम में से भी एक हो सकता है। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। और शॉन के इतना बोलते ही यहाँ पर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट शुरू हो जाता है और एक के बाद एक शॉन अपने छोटे नाइफ से इन सब की काटम काट बजा रहा होता है। एंड इन सारे गुंडों में से कोई एक भी शॉन को छू भी नहीं पाता, लेकिन उनकी जो एक कुटाई की आवाज होती है ना, वो इस हॉल के बाहर के दरवाजे पर एक बंदा सुन रहा होता है। और उसके हाथों को देखकर लगता है कि सच में इसके पास 2.5 किलो के हाथ है। और अभी करंटली उन सारे गुंडों को पेलते हुए शॉन उस दरवाजे के पास ही आ गया होता है और बोलता है, सालो गेंडे जैसी शक्ल है और गेंडे जैसी अकल है, आखिर इतने सारे मसल बनाकर क्या फायदा। पर तभी वो दरवाजा टूटकर सीधा शॉन पर गिरता है, लेकिन हम देखते हैं कि शॉन नीचे झुककर उससे बच गया है और उस हॉल के अंदर एंट्री होती है उसी बंदे की जिसके 2.5 किलो के हाथ हैं। और वो बंदा शॉन पर एक और मुक्का बजाने वाला होता है, लेकिन शॉन काफी स्पीड में उससे बच जाता है और लिटरली उस बंदे के मुक्के ने उस टूटे हुए दरवाजे को मोड़ दिया होता है। और ये देखकर शॉन उससे बोलता है, तो तू यहाँ पर सबसे अलग है, सच में तेरे पास काफी ज्यादा ताकत है। तो क्या आखिरकार मैंने तुझे ढूंढ लिया। पर वो 2.5 किलो वाला बंदा सामने से शॉन को पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, क्या तुम डेड मेंशन के गुड चाइल्ड हो। और शॉन छोटे मॉर्गन की फोटो को इसके साथ कंपेयर कर रहा होता है और लिटरली शॉन उसकी करंट टूथ देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज है कि आखिर ये 19 साल का है तो ये किसी भी एंगल से बच्चा क्यों नहीं लग रहा। साला इतना डिफरेंस तो आधार कार्ड की फोटो में भी नहीं होता। पर अभी वो बातें मायने नहीं रखती, मैं यहाँ पर तुझे ढूंढता हुआ आया हूँ मॉर्गन। तो मॉर्गन उसे पूछता है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है कि तुम यहाँ तक आ गए। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो और मेरे साथ चलो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी फैमिली भी आज दिक्कत में आ जाएगी। तो मॉर्गन उसे हंसकर पूछता है कि तुम मेरी जगह पर आकर मुझे धमका रहा है। अबे साले, मैंने धमकी देना अभी शुरू ही कहाँ किया है। पर इसी कन्वर्जेशन के बीच मॉर्गन के पीछे जो ये मुस्टंडे खड़े हैं ना, उनमें से कोई एक उसे कहता है, बड़े भैया पिलग्यू, आप इसे आराम से पीट सकते हैं, मार दो साले को, मार दो। पर वो पलट कर उन मुस्टंडों को चुप करा देता है और अगले ही सेकंड कूदते हुए शॉन पर अटैक करता है। और तब वो बोलता है कि अभी के लिए मैं मॉर्गन हूँ। और शॉन का बीजा यहाँ पर खराब हो गया है कि साला मैं शांति से समझाता हूँ इनको तो मेरी बात समझता क्यों नहीं है कोई। अब लगता है कि मुझे अपना असली रूप तुमको दिखाना होगा। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि शॉन उस 2.5 किलो के मुक्के से बचकर मॉर्गन की चेस्ट में एक जोरदार मुक्का मारता है और वो उसे कहता है कि अब मैं तुझे पीट पीट कर यहाँ से ले जाऊंगा। और इस एक ही मुक्के ने मॉर्गन को विमल थुकवा दी होती है एंड वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता। और शॉन तैयार होता है दूसरे मुक्के के लिए और ये वाला मुक्का होता है उसका आयरन फिस्ट। और बस एक ही घूसट में उसने मॉर्गन को लेटा दिया होता है। देखा, मैंने शांति से बात की तेरे साथ, लेकिन तू माना नहीं तो मेरे को तुझे पीटना पड़ा। पर तभी शॉन को एक लड़की के चीखने की आवाज आती है, जैसे कि कोई अपने अंकल को चिल्लाकर पुकार रहा है।
और शॉन पीछे पलटता उससे पहले हम देखते हैं कि एक लड़की ने उस पर आयरन फिस्ट मार दिया होता है। अब शॉन ने काफी ज्यादा स्पीड में अपने आप को डिफेंड भी कर लिया था, लेकिन यहाँ पर वो काफी ज्यादा कंफ्यूज है कि आखिर ये कौन सी लड़की है जिसने मेरे आयरन फिस्ट को इतना परफेक्टली कॉपी कर लिया। और उस लड़की की शक्ल देखकर शॉन को याद आता है वही पोस्टर जो ऑडिशन रूम के बाहर लगे थे। और शॉन इस लड़की को पूछता है कि तुम तो वही मुजरे वाली आइडल मोआ हो ना। पर वो लड़की उसे कहती है, अबे तेल लेने गई मोआ, तू है कौन? मैं तो यहाँ पर तुझे पीटने के लिए आई हूँ। तो शॉन उसे कहता है, लेकिन क्यों, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और फाइनली यहाँ पर ये लड़की रिवील करती है कि वही है डेड मेंशन की वो चाइल्ड जिसका नाम है मॉर्गन। यानी कि मॉर्गन कोई लड़का नहीं बल्कि ये लड़की है। और इसी मुजरे वाले रिवील के साथ ये चैप्टर और ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कर देना, और चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि मुझे वीडियोस बनाने की मोटिवेशन और आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।